हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर 3 है मैथ्स में, उसका पार्ट 8 लेके आए हैं। पार्ट 8 में आज क्या फंडा है दोस्तों? पार्ट 6 7 दोनों में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम्स करवाए थे। आज पार्ट 8 में मैं प्रॉब्लम सम्स करवाने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ठीक है, थोड़े अलग अलग सम्स करवाने वाला हूँ। जैसे कि आज एक्सरसाइज 3.3 का आपका एनसीईआरटी बुक में उसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सम है। देखिए, सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच दिस। ठीक है, चल छोड़, ये पहले सॉल्व कर दो। इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं आराम से। 2x plus 3y is equals to 11 and here it is 2x minus 4y is equals to minus 24। आगे दो इक्वेशंस। ठीक है सर, दो इक्वेशंस आ गए। ओके, नो इशू। अब क्या है? फ्रॉम इक्वेशन वन x को 0 बना, 11 माइनस 3y, तो अब 2 यहां पे रह गया है, तो 11 माइनस 3y बाय 2। डन है। क्लियर बातें हो रही हैं? बहुत इजी है। बच्चे तो क्या करेंगे, वीडियो पोस्ट करके अपने आप ट्राई करेंगे, है ना। लेकिन सर ये नया आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। मैं समझाता हूं क्या है। 3 हो गया इक्वेशन। चलो, क्या होता है हर बार? सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। बात हो चुकी है। 1 में से 0 बनाया, x को अलग किया है, तो 2 में रखना है। चलो, 2 x की जगह पे क्या रखूं मैं? 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y माइनस 24। ये 2 कट हो गया, 2 कट हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। ठीक है, माइनस 3y माइनस 4y, बोल क्या हो जाएगा? 11 माइनस 7y माइनस 24। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? बातें हो रही है क्लियर? ओके। जो माइनस 7y है वो सामने भेज दो, प्लस 7y, और ये माइनस 24 इधर आया तो प्लस हो जाएगा। 11 प्लस 24 35, मतलब y इज इक्वल टू 5। 7 नीचे जाएगा ना, तो 7 5 35। बोल क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। चलिए, फिर हम क्या करते हैं हर बार? सर फिर कुछ नहीं करते हैं हम। जो ये y का वैल्यू 5 आया है उसको हम कहाँ रख देते हैं? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इसमें रख देते हैं x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y बोले तो 5 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2। छोटे बच्चों की तरह आप कर रहे हो सब। ठीक है, अब जो है ये हो गया हमारा बात। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हियर it is given y is equals to mx plus 3. So what is your value of the y? 5. What is m? Sir, m. What is x? Minus 2 plus 3. Minus 2m comes here, plus 2m. 3 minus 5 minus 2. So m is equals to minus 1. m is equals to minus 1. बोल, ये आपका सम है पूरा का पूरा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना। चलिए, पेज चेंज करके नया सम लेता हूं। चलिए बच्चा लोगों, पेज चेंज हो चुका है। अभी एक्सरसाइज 3.3 का हमने दूसरा सम देखा था सर। तगड़ा था सर। ठीक है, हाँ, इसके पीछे प्रैक्टिस का पूरा पेज रखूंगा। हम सब सम चल जाने दे, ठीक है ना। प्रैक्टिस में दूंगा 1-2 सम अच्छे वाले तगड़ा। चलिए, अभी ये नेक्स्ट है ना 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का पहला सम है। सब क्वेश्चन है 1। ठीक है, तीसरा है उसका पहला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सम से दोस्तों बहुत तगड़े वाले। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस 26 है ना। चलिए देखते हैं, लेकिन मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। लेट और सपोज, लेट अस कंसीडर दैट सर 2 नंबर है, one will be greater and another will be smaller. A greater number is x
ओके, एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, क्या बन जाएगा? वाई। ओके ओके, चलिए, फ्रॉम द गिवन अबव इंफॉर्मेशन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब कि x और y के बीच का डिफरेंस 26 है। बड़े में से छोटा माइनस करो, डिफरेंस बोला है ना, इट डिफर बाय 26। डिफरेंस कितना हो रहा है? 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। बोल हाँ या ना? यस सर, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है वो? वन नंबर is 3 times the other number। ओके, एक नंबर है दूसरे से 3 गुना है। सो वन नंबर मतलब x is मतलब इक्वल्स टू इज 3 टाइम दी अदर। 3 टाइम है अदर का, मतलब दूसरे से 3 गुना है। आ गया 3y। बोल डन है। बहुत इजी वे में जा रहे हैं दोस्त, बहुत इजी वे में हम जा रहे हैं। नहीं समझ रहे बेटा? क्लियर है बातें? ओके ओके ओके, डन। वन नंबर मतलब x इज इक्वल्स टू लिखा है इसकी जगह पे 3 टाइम्स दी अदर, तो दूसरा है उससे 3 गुना है। 3y आ गया। ओके, अब तू देख, बढ़िया बढ़िया करिश्मा है इधर, बढ़िया बढ़िया कुदरत का। x इज इक्वल्स टू 3y है ही भाई, तो ये x को सीधा इसमें सब्सटीट्यूट कर दें भाई। हाँ, कीप x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। जरूर नहीं हर बार 2 में 1 में से 2 में रखना है, चला जाए। x की जगह पे क्या रखेगा? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, आजा तो बोलिए 3y माइनस वाई मतलब 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। आ गया y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया सर। नाउ सब्सटीट्यूट y इन इक्वेशन 2। हाँ भाई, इक्वेशन 3 बने वो जरूरी नहीं है हर बार। हाँ, ये दिख रहा है y यहाँ पे रख, यहाँ पे रख, कहीं पे भी रख, तेरा आंसर आना चाहिए। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 है ना। देखो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई माइनस 13, x इज इक्वल टू 39। बोलो भाई कैसन बा? ठीक बा? ओके, डन है डन है डन है। तो क्या लिखे हम? बोलिए द रिक्वायर्ड नंबर। तो मैंने तो फाइंड तो कर लिया दोनों को। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? बोलिए सर। एक्स हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा 39 एंड स्मॉलर नंबर हो जाएगा 13। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब मैं छोटा सा एक वेरिफिकेशन चाहता हूं। हाँ, ये आपको करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा में है, फंडा फोकस है ये मेरा। आपको एग्जाम में ही पता चल जाए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, तो मजे आ जाएंगे ना। तो फिर तो देख, तो ये इक्वेशन 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया है। देख, अब तू शांति से सुनना। x कितना? 13 है, माइनस y कितना? 13। 39 माइनस 13 कितना होता है? 26। बराबर, राइट राइट भैया, करेक्ट। हो गया? वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में? इक्वेशन 1 उठाया मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 होना चाहिए, तो x 39 है, y 13 है, 39 माइनस 13 हो गया 26, मतलब करेक्ट। ऐसा वेरिफिकेशन कर सकते हो। बोलो डन है डन है। चल 2 मिनट पेज चेंज करके नया सम लेता हूं। चलिए बेटा, चलिए 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 चलिए, पेज चेंज हो चुका है। अभी एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का दूसरा सम है। ठीक है, बहुत अलग अलग वेराइटी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेंशन नहीं है। चला गया। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर सर सर, पहला तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं थोड़ा सा फंडा फोकस लेना चाहूंगा अबाउट दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं कि जिन दोनों
एंगल का, एंगल मिला क्या, एंगल डिग्री में होता है, हाँ है ना। तो जैसे कि एक एंगल है सपोज एक्स है ना, बड़ा वाला एंगल है एक्स है ना, मेजर ऑफ ग्रेटर एंगल इज एक्स, और दूसरा है वाई। अब ये दो एंगल है, इन दोनों का सम 180 होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री देखा है कभी ये, और चलिए ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, समझाता हूं, शांति रखिएगा सब, देखिए शांति से। ये मान ले 30, 45, मान ले 45, 60, 75, ये कितना हो गया सर, ये 90 एंगल हो गया। ठीक है, 90 के बाद 120, 150, कुछ भी 160, 170, और ये कितना हो गया 180। दोस्तों समझ में आ रहा है। तो ये पूरा जो एंगल है यहां से लेके यहां तक का है ना, ये जो पेन नया लिया मैंने उसमें देख रहा, तो ये पूरे एंगल को 180 एंगल बोलते हैं। तो इसको कैसे शो करोगे आप, जूम 180 पूरे एंगल को। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, तो दो एंगल, मान लो कि दो एंगल में, हाँ समझना जरूरी है दोस्तों, समझना जरूरी है। मान ली ये है और ये है, ठीक है, ये एक एंगल 30 हुआ, तो दूसरा एंगल यहाँ पे 150 है। ठीक है, तो बोलो 30 प्लस 150 कितना हुआ, 180 हो गया। तो इस एंगल को, ये है x, मान लो ये y है, इन दोनों का सम कितना हुआ 180 हो रहा है ना, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल का क्लियर हो रहा है बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। हाँ चलिए एक ऐसे एग्जांपल लेता हूं, खाली भरा हुआ तो, अरे यार क्या बार, हाँ, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मान लीजिए 70 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 110। अब ये मान ले y, ये मान ले x, तो बोल x और y को मैं सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकूंगा, हाँ सर बोल सकेंगे बिल्कुल। तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चला जा, अब पढ़ क्वेश्चन क्या दे रहा है वो, क्वेश्चन क्या है दे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो मैं सपोज करूंगा, लेट मी सपोज द मेजर ऑफ, किसमें एंगल बड़ा, मेजर इन डिग्री, हाँ दोस्त, हाँ ये 70 यहां पे था ना, ये 70 डिग्री और ये 110 डिग्री, हाँ तो डिग्री में बड़ा, मान लो कि अब की बार लेट द मेजर इन डिग्री, हाँ मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल बी एक्स। ठीक है, एक्स हो रहा है, एंड दैट ऑफ स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, हो रहा है वाई हो रहा है, चलिए ठीक है, एक्स और वाई हो गया। अब बोल रहा है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो फ्रॉम द डेटा वी कैन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हाँ सर, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ओके। अब जो मैं आगे थॉट दौड़ाने वाला हूं, शांति से सुनना, तो शांति से सुन। अब पढ़ो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर कौन है, एक्स है, तो ये एक्स एग्जिट्स, मतलब एग्जिट्स द स्मॉलर है वाई, एग्जिट्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये जो बड़ा वाला है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, एग्जिट्स मतलब उससे ज्यादा हो रहा है, द स्मॉलर बाय 18। स्मॉलर को कितना पीछे छोड़ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉलर से कितना आगे है। सो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें जो लार्जर है, लार्जर कौन, एक्स, ठीक है ना, वो लार्जर है, इट एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। अब देख इसको इधर ला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है,
एक मिनट, ब्लर हो रहा है, एक मिनट रुक जा। चलो तो दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना? हाँ ओके, चला जाओ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तो सर हम बादशाह हैं, अब तो बादशाह हैं। बोल भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। बोल, डन है? ऐसा ही करेगा ना? हाँ, जो करना हो, 2 में से x को हीरो बना, तेरी इच्छा। बोल, डन है? क्या करना है बोल? 2 में से जहां से भी हो चले यार। चलिए, ये 3। सो कीप x इन इक्वेशन 2। मैंने 1 में से हीरो बनाया भाई, x को अकेला किया ना, तो 2 में रख, चला जा। x की जगह पे क्या रखेगा? 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y माइनस है तो प्लस हो गया, ये 18 इधर जाएगा तो माइनस हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओ बेटा मोहन, क्लियर है? चलो, 182 162, ठीक है। सो y इज इक्वल टू फाइनली 81 by 2 से डिवाइड कर दे 162 को। ठीक है, नाउ कीप दिस y, substitute y is equals to 81 in equation 3, x is equals to 180 minus 81। 81 मतलब ये 99 आएगा दोस्त। बोल, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये है आपका x और y। बोलिए, लॉजिक बातें हो रही है क्लियर कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है लॉजिकल बातें? x और y दोनों आ गए। बोल, क्या बोलता है? इतना इजी है दोस्त। चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार। वेरिफिकेशन करने की जरूरत तो है सर, तो एग्जाम में ही डायरेक्ट मेरे बच्चों को पता चल जाता है कि वो राइट है या रॉन्ग है, वहीं पे मार्क्स पता चल जाएंगे भाई, क्या गुल खिला के आए हैं हम एग्जाम में। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए, पहले इक्वेशन में रखूं, देख ले। पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो चला, 99 है और ये 81 है, कितना हो गया देख? 180 हो गया। यस सर, राइट। भरोसा नहीं हो रहा है? भरोसा नहीं हो रहा है तेरे को? इक्वेशन 2 में आ जा। चल, x माइनस वाई करे तो कितना? 18 आना चाहिए। चल भाई, x कितना? 99, y 81, आ गया 18। तो देख कैसे वेरिफिकेशन हो सकता है। बोल, डन है बेटा? ठीक है भाई, वीडियो कैसे लग रहे हैं आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, और तगड़े तगड़े सम्स लेके आऊंगा। इसी से देखता हूँ, प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा मैं, प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा। बाकी तब ये 3 सम आप करिए, नेक्स्ट वीडियो में तगड़े वाले सम्स लेके आऊंगा। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।